सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस 1 to 20 वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा के अपलोड करा दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर नंबर 8 का। ओके, तो सारे क्वेश्चन अनसॉल्व मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के एक्सप्लेन कराया। तो आइए सॉल्व करते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राकेश एजेंसीज दिल्ली, प्रोप्राइटर श्री राकेश। तो दिल्ली में एक शॉप है, ठीक है, उसका प्रोप्राइटर कौन है, उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है? श्री राकेश। 2025 लिखा हुआ है। अगर आपकी बुक में 2026 है तो आप 26 के हिसाब से करेंगे, 25 है 25 के हिसाब से करेंगे, अगर 24 है 24 के हिसाब से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2026 वाला टी.एस. ग्रेवाल सर के बुक के एडिशंस में आपको सेम यही क्वेश्चन वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ऊपर नीचे एक दो क्वेश्चन, तो आप मैच करा लीजिएगा। तो कह रहा है जनवरी 1 को राकेश कम इन बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो फर्स्ट वाली तो बहुत ही आसान ट्रांजेक्शन है, कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश अपने पास बढ़ गया है एज पर मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि जनरल एंट्रीज के दो रूल होते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। लेफ्टिज कैपिटल और रिवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। और ट्रेडिशनल अप्रोच से पर्सनल अकाउंट का अलग होता है, रियल अलग और नॉमिनल अलग होता है। तो आसान जो होता है मॉडर्न अप्रोच होता है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी उससे भी सेम ही चीज़ होता है। ओके, तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कैश, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश इंक्रीज हो जाता है, साथ साथ में कैपिटल भी इंक्रीज होता है। कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट, एज पर रूल्स। तो हमने जनरलिटीज यहाँ पे बना लिया। कैश काउंट डेबिट 50,000 और टू कैपिटल काउंट नरेशन साथ में आपको लिख देना है। और आफ्टर ईच एंट्री यू नीड टू बी अंडरलाइन, यहाँ से यहाँ तक आपको देना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेना है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक एंट्री बता दिया। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्या? परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी गुड्स को परचेज करते हैं कैश में तो परचेजेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है। परचेजेज इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे, और कैश हमारा एसेट से डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है? परचेजेज गुड्स फ्रॉम मोहन डेली। सर यहाँ पे भी परचेज किया है बट इसने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, बट कैश और क्रेडिट नहीं दिया, तो वी अज्यूम ये क्या है? क्रेडिट। तो हमें क्रेडिट पे अज्यूम करना होता है। जब सिर्फ नाम दे दे, ना तो कैश बोले ना क्रेडिट बोले, तो क्रेडिट है। लेकिन नाम दे और साथ में कैश भी बोले तो कैश है, ठीक है। जब तक वर्ड कैश ना बोले, तो कैश लिख देगा तब तो कैश होता है, क्रेडिट लिख देगा तब तो क्रेडिट होएगा। लेकिन जब कुछ ना दे तो कुछ ना दे और सिर्फ नाम परचेजेस फ्रॉम सब पर्सन दे दे तो क्रेडिट मारेंगे, और सिर्फ बोलेगा परचेज ऑफ गुड्स तो हम कैश मानते हैं। तो 60,000 का परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 60,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। अब इस वाले में ध्यान देना है। देखिए, जब भी आप नया बैंक अकाउंट ओपन करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, बिजनेस अकाउंट ओपन किया ना, बिजनेस चलाने के लिए होता है करेंट अकाउंट। तो बिजनेस में ओपन किया मतलब हमारे यहाँ से जो कैश है पैसा वो डिक्रीज हो गया और बैंक में पैसा बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि कैश और बैंक दोनों एसेट्स होता है। ओके, तो बैंक बढ़ा तो डेबिट, कैश घटा तो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपीज़? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है अपना फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर हमने ऑफिस यूज़ के लिए परचेज करा है, तो दिस इज योर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमारा बढ़ गया है, फिक्स एसेट्स बढ़ा तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कुछ नहीं बोला हुआ है तो इसका मतलब कैश हमारे यहाँ से चला गया है, घट गया है, डिक्रीज हो गया है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 2,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में सामान बेचा, तो कैश में बेचा तो अपने पास कैश आएगा, यानी कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। और गुड्स को बेचा है सेल, सेल इज आवर रेवेन्यू और इनकम। सेल भी अपना इंक्रीज हुआ है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। ये इंक्रीज हुआ है सेल भी और कैश भी, तो कैश एसेट्स होता है, इंक्रीज तो डेबिट और सेल इंक्रीज तो क्रेडिट करेंगे। तो आपका यहाँ पे आ जाइए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहाँ गया? कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट। ओके, ईच एंड एवरी एंट्री का मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ बता रहा हूँ। आपको मेनली फोकस करना है समझने पे, अंडरस्टैंड करने पे, और एंट्री आपको रजिस्टर में बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ आंसर देख के आपने क्या करना है, छोड़ देना है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री होने वाली है, इस एंट्री को आप स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। ये एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% क्या है? लिस्ट प्राइस का मतलब जो ये सेल प्राइस है, सेल वैल्यू दिया हुआ है आपको कि 1,25,000। अब इसके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ। देखिए,
जब भी सेल या परचेज का प्राइस दिया रहेगा, सेल या परचेज प्राइस, तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है देखिए, सेल प्राइस या परचेज प्राइस। तो पहले सेल या परचेज प्राइस लिख लीजिए, फिर उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से फिर हम कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैश डिस्काउंट को करते हैं सब्सट्रैक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चंस में कई बार क्या होगा ना, ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट के पहले अगर वो बोल दे कि जितना भी हमने सेल करा है उस पैसे में से क्या है, कुछ पैसे हमने कैश में और कुछ पैसे उधार में, कुछ पैसे कैश में बेचा और कुछ पैसे उधार में बेचा, तो फिर उस केस में आपको कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन्स पे करना होता है, सिर्फ कैश वाले पे। उधार वाले पे हम लोग डिस्काउंट नहीं करेंगे, उधार का मतलब क्रेडिट पे। ठीक है, ये चीज़ें, अच्छा अब दिख रहा है ना? हाँ जी अब यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, कैश और उधार पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। तो जो यहाँ पे परचेज प्राइस होगा उसमें लेस करेंगे, फिर ये जो आएगा, और ये ध्यान रख लेना है, ये सेल और ट्रेड डिस्काउंट की इसकी एंट्री नहीं होती हमारे लिए, इसे हम बोलते हैं परचेज का अमाउंट या सेल का अमाउंट। ठीक है, ये वाली अमाउंट से एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 1,25,000 का क्या था? वैल्यू था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1,25,000। ये स्टेटमेंट आप बना सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर? ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 1,25,000 का 20% होता है 25,000 रुपये। 1,25,000 का 20% 25,000 रुपये होता है। ठीक है, तो इसको लेस करेंगे तो ये 1,00,000 वैल्यू आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, और हमारे लिए सेल या परचेज, हमारा यहाँ सेल हुआ है तो सेल प्राइस कितनी है? 1,00,000 रुपये। अब उसमें से उसने कहा है पेड 40% बाय चेक। ओ माय गॉड, 40% यानी 1,00,000 का 40% जो है ना, कैश की जगह उसने चेक होगा तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, फिर भी डिस्काउंट होएगा। तो कितने रुपीज़? तो सर आप निकाल लो 40% कितना आता है। तो 40% इसका आधा आधा कर दिया, 1,00,000 का 40% 40,000, और क्रेडिट पे कितना हो गया भैया? 40% क्रेडिट पे दिया है, इसका मतलब 60% क्या होगा? वो उधार पे होगा। 40% क्रेडिट पे है, इसका मतलब 60% क्या होगा? उधार पे है। ये नहीं कि कैश में मान लीजिएगा 60%, नहीं, या तो कैश या चेक दे देता है तो बाकी को उधार माना जाता है। और इसका हमें क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी निकाल लिया, बल्कि कैश डिस्काउंट निकालना। 2% कैश डिस्काउंट है, तो 2% 40,000 का कैश डिस्काउंट निकलेगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा? 800 रुपीज़ हो जाएगा, 800 रुपये। तो ये आ गया आपका 39,200। ये आपको कैश या बैंक, तो इसे हम लोग लिखेंगे बैंक। अब इसमें से आपको क्या एंट्री लिखना है? एक तो बैंक वाला अमाउंट आएगा, एक डिस्काउंट वाला और एक उधार वाला, और इसका टोटल करेंगे तो अपने आप 1,00,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये जो हाईलाइट किया है वो। बैंक में कितना आ जाएगा? तो सर बैंक में आपका आ जाएगा कितना? हाँ जी, बैंक में आ जाएगा आपका ये वाला अमाउंट, ये जो है। डिस्काउंट में कितना आएगा? 800। फिर उसके बाद क्रेडिट में कितना आएगा? ये वाला क्रेडिट में आएगा आपका 60,000, और ये आपका टोटल सेल आ जाएगा। तो एंट्री कैसे करेंगे? ये सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आता है, कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ साथ में डिस्काउंट भी करेंगे। ठीक है, कहाँ चला गया? ये रहा। हाँ जी, ये वाली एंट्री है ना, उल्टा, हाँ ठीक है ठीक है। इसने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, इसने अलग अलग लिख दिया है क्या? 1,00,000 रुपये, 98, 2,000 डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, चेक से रिसीव किया है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये जो एंट्री लिखा हुआ है ना, इसको आप सिंपली एक एंट्री कर लीजिएगा, ये एंट्री हटा दो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या? ये राम की जगह पे बैंक अकाउंट लिख लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये उल्टा उल्टा लिखा हुआ, ये एंट्री गलत है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ नए से। ठीक है, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 40%, तो कितना आ जाएगा? 39,200, और 800 का डिस्काउंट था, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अलाउड वाले को डेबिट करना पड़ता है। और उधार पे बेचा है राम को, तो राम अकाउंट डेबिट, राम्स को 2, और 2 लिख लीजिएगा सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट। सेल्स में पूरा 1,00,000 रुपये लिखना है, सेल्स में पूरा 1,00,000 रुपये लिखना है। 800 हमारा डिस्काउंट है, क्योंकि 40,000 में से 39,200 मिला, 800 रुपये डिस्काउंट, और बाकी 60,000 क्या है? उधार पे। तो इस तरीके से एंट्री आएगी आपकी। ठीक है, ये एंट्री आएगा।
ओके, तो ये वाला एंट्री इंपॉर्टेंट था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आ जाइए, कैश सेल्स बोला है। कैश सेल्स कितने, 25 तारीख को 3500 का। तो ये तो आसान है, कैश टू सेल, कैश टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 3500 रुपीज़। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कह रहा है क्या, पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट 3000 रुपये। ऑन अकाउंट मतलब हमने ऊपर में मोहन से उधार पे सामान खरीदा था टोटल 60,000 का। तो ऑन अकाउंट मतलब बैंक वैंक से नहीं, ऑन अकाउंट मतलब देने थे 60,000 रुपये मोहन को, तो हमने उसमें अभी 3000 दे दिए, बाकी बच के कितने 57। हम उसको कहते हैं 57 बाद में देंगे तेरे को, ठीक है। तो ये होता है ऑन अकाउंट का मतलब। तो मोहन टू कैश, मोहन टू कैश कितने रुपीज़ हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। मोहन टू कैश 3000। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कह रहा है क्या, राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 5000। राम ने रिटर्न कर दिया है, ठीक है, 5000 रुपीज़ का। राम कौन है, राम कौन है, राम को हमने गुड्स बेचे थे टोटल कितने के, 1 लाख रुपीज़ के बेचे थे। टोटल राम को 1 लाख का बेचा था, जिसमें से उसने 40,000 तो कैश दे दिया, उसमें 800 डिस्काउंट ले लिया, 60,000 का उसका उधार पाए। अब उसको हमने क्या किया, 60,000 पे उधार है, तो उसमें से 5,000 का खराब निकल गया गुड्स, तो मेरे को राम दे दे रहा है। गुड्स रिटर्न बाय राम या गुड्स रिटर्न, ठीक है, गुड्स रिटर्न कहाँ गया, हाँ, गुड्स रिटर्न ऑफ सेल वैल्यू 5000। तो सेल का उल्टा सेल्स रिटर्न। सेल की एंट्री होती है क्या, राम टू सेल हमने करा होगा सेल के वक्त उधार वाले पे, अब वो रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न बता देते हैं। तो भैया यहाँ पे आ जाइए, राम हमारा क्या हो गया है, राम हमारा क्या है, डेटर्स है कि क्रेडिटर्स है। सर राम को हमने सामान बेचे थे तो वो हमारा डेटर्स है। डेटर मतलब एसेट्स है। अब एसेट्स हमें टोटल 60,000 के थे डेटर्स, अब वो एसेट डिक्रीज हो गया है तो राम को आप क्रेडिट कर दोगे। और सेल्स रिटर्न जो है अब हमारे लिए क्या हो गया है, इसको आप डेबिट कर दोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाइए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सेल रिटर्न्स अकाउंट डेबिट और टू राम अकाउंट, ओके, 5,000 रुपये। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या, राम रिटर्न्स गुड्स, ये तो हो गया। पेड सैलरी, तो ये तो आसान है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ गया तो डेबिट, और हमारे पास से कैश चला गया, डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस के लिए आप एक्सपेंसेस टू कैश बोलते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है क्या, पेटी कैश बुक है, ठीक है। ये पेड पेटी कैशियर को, पेटी कैश बुक तो सेम पेटी कैशियर, ठीक है, पेटी कैश बुक आई, और हमने हमारे यहाँ से कैश चला गया तो सेम एंट्री होनी है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आ जाइए क्या है, लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कह रहा है क्या, रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। मोहन को कितने रुपीज़ का गुड सप्लाई किया था, सर मोहन ये रहा उधार वाला 60,000, जिसमें से उसने कुछ पैसे भी दिए थे 3,000, उससे कोई मतलब नहीं है, पैसे दिए थे, बाकी अभी 57, बट हमने उसको टोटल सामान बेचा कितने का था, 60,000 का, 60,000 का। तो कह रहा 5% ऑफ सप्लाइड, सप्लाइड का मतलब होता है टोटल कितने सप्लाई करे थे, तो 60,000, तो 5% 60,000 का हम निकालेंगे 5/100 इंटू 60,000, तो 5 6 30, तो 3,000 का गुड जो है रिटर्न हो गया है, जो मोहन ने मुझे दिया था तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न, ठीक है ना। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंट्री ये हो जाती है, ठीक है जी, परचेज का उल्टा होता है। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 22 है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिनके का एग्जाम है, बाकी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा, और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जाते जाते वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना है आपको वीडियो को।